माँ। हाँ भाई, यहाँ कैसे बैठा? साढ़े चोर, तुमने तो देश बर्बाद कर दिया। निकल जाए हत्ते न, साढ़े काटो बहुत। अरे बेटा, ये कैसे बात कर रहे हो आप बाबा से? बेटा, साढ़े रिश्तेदारी जो जोड़ रहा है यहाँ भी। लिकट जाए हत्ते न, साढ़े काटो भी बहुत। लगता है तुम हमें जानते नहीं हो। हम कितने पहुंचे हुए बाबा हैं। तुमने छतरी वाले बाबा का नाम नहीं सुना? तू लिकड़े हत्ते या नहीं? उन्हीं पहुंच बता रहा मैं। हमें ना जानना तू छतरी वाला बाबा है या बारिश वाला। बताओ, अभी एक नया बाबा आया लिकड़ के, छतरी वाला बाबा। इन बाबा ने खून पी लिया। साढ़ा रोज एक पैदा हो जा, जिसके बस की कुछ काम धंधा करना नहीं, ठाके बाबा बन जा। अरे यहाँ बहुत बड़े बाबा जी बैठे थे, कहाँ गए वो? तने देखे के? मैंने ना देखा किसी को। और मेरे इतने अच्छे नसीब कहाँ जो मेरे इतने बड़े बाबा के दर्शन होंगे। मुझे तो भूख लग रही, कुछ खाने को लटके तो ला दे। हाँ हाँ, लेकर आती हूँ। ले, खाना खा ले। माँ, अरे माँ, मारी। हाँ, क्या हुआ? अरे वो छतरी वाले बाबा आए थे गे। हाँ, आए तो थे, पर पता ना कहाँ चले गए। मैंने भैंस के लिए धागा भी बनवाना था, नजर लग रही है उसके। अरे वो तो चौपाट की ओर को भागे जा रहे थे और पता नहीं के गाड़ी से बकते जा रहे थे और नु कह रहे बाबा से बात करने की तमीज ना, और पता ना के कह रहे। अरे ओ नास्तिक, के करके छोड़ेगा तू? क्यों उन महात्माओं की बद्दुआ लेता घूम रहा तू? हाँ, उस टीबी के मरीज की बददुआ लगेगी मुझे। उसे खुद दवा की जरूरत हो रही। बता, अब मैंने भैंस की खातिर धागा बनवाना, मंदिर जाना पड़ेगा बाबा जी के पास। बताओ जी, आप भैंसों के भी नजर लगने लगी? वो तो पहले से ही काली है। हे छतरी वाले बाबा जी, यो भी नादान है, इसे माफ कर देना। नीचे जींस और ऊपर टॉप चाहिए, साथ में कोबरा का सेंट चाहिए रे, साथ में कोबरा का सेंट चाहिए। तू मांगेगी तो लहंगा, तुझे पति मिलेगा महंगा 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 महंगा। और अमीर चंद, क्या हाल है? अरे हाल तो ठीक है, चल रहे। ले बैठ गए। और अमीर चंद, क्या हाल है तेरे? तो हमारे हाल के कहाँ पूछे हैं? हमारे हाल अरीची की दुनिया पता। तुझे पता, आस पास के गांव वाले भी मुझसे जड़ा है। पता सब कितना पैसा है मेरे दौरे, और मैंने कभी इस बात का घमंड करा ही ना। हाँ, ये बात तो है। अब भी मेरी जेब में 20 रुपए 50 पैसे पड़े। चलिए, बात तो ठीक है तेरी, पर यार वे हमारे 30 रुपया दे दे जो दिन तेने मंडल की ने मांगे है। अरे यार, तेने कर दी ना छोटी बात, फिर आ जाओ। ऐसे छोटे मोटे पैसे हमारे दौरे कितने पड़े, कितने इनके हमने लेके दिए ही ना जो आज लो। अरे तेना आज फिर यहाँ आके तगादा कर मारा। यू अपने यारी दोस्ती में 10-20 रुपए कोई मायने न रखते, पर तू समझता ही ना। कल कला को मैंने तू पीठ पाट दिया तो गांव के नू ही कहेंगे कि समीर चंद ने रोहित ही पीट दिया। चल, ऐसा जब चाह दे दा दियो, कोई बात नहीं। चल ठीक है, पर आज के बाद ये बात लिकड़ ना जा दोबारा। कोई ना। ठीक। फर्क हो, इतना डकटे कर आया, कितना बड़ा आदमी हूँ, खड़ा हो। तुझे पता है ये बॉडी में कितनी जान है, थामे ना थमती है, संभल कर ये मेरे सू। मेरा ससुरा
पोलियो का मरीज, कल तो थारी कच्चे में लैटरिन ना कर रही, आज यहाँ हमारे साथ के बात लड़ा रहे हो तुम यहाँ। तुझे पता ना, अभी राम एक ऐसा चित तोड़ का हूँ, बच के रहेगा मौसू। मैंने तो नू सुनी, कल तेरे 2 बालकन ने कुकड़ी सी भर दी, और 10-10 साल के ये ज्यादा उम्र के ना है। अब तुम्हें बहुत बेइज्जती हो ली। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, मेरे दंगल का टाइम हो रहा, तो बाद में देख लूँगा, ठीक है ना। तुझे पता ना मेरे शरीर में कितनी जान है, बच के रह कर। अभी तो मैं जा रहा हूँ। रह जा, चला जा मेरे ससुरे पोलियो के मरीज, तुझ में 2 हड्ड है कुल, और दुनिया से लड़ता फिरे। ठीक है तो भाई अमीरचंद, मैं भी चलूँ? ठीक है, चल भैया चल, पर आता रहियो। हाँ हाँ ठीक। छतरी वाले बाबा की जय हो। बाबा यूँ मेरा मोटापा कम नहीं हो पा रहा है, कोई उपाय बताओ बाबा। तुम एक काम करो, 41 व्रत सोमवार के करो, 31 व्रत बृहस्पतिवार के करो, और 21 व्रत शनिवार के करो। तुम गारंटी से पतले हो जाओगे। बाबा जी, ये मेरा छोटा बेटा है रोहित, कुछ इसके बारे में बताओ, इसका कामकाज कैसा चलेगा? ये तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसका चंद्रमा बिल्कुल सही घर में बैठा है। हाँ, थोड़ी राहु की दशा खराब है। तो कैसे ठीक होगी वो राहु की दशा? उसके लिए हवन कराना पड़ेगा, और फिर इसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बाबा जी, ये हवन कब करना होगा और कितना खर्चा होगा? ये हवन इसी बृहस्पतिवार को करवाना होगा। पूरे 11,000 रुपए का खर्च आएगा। खर्चे की कोई चिंता नहीं है, बस राहु ठीक हो जाना चाहिए मेरे बच्चे का। छतरी वाले बाबा की जय, छतरी वाले बाबा की जय, छतरी वाले बाबा की जय। हाँ भाई, दिया या इंटरव्यू? हाँ जी दिया या, बोल रहे हैं फ़ोन करके बता देंगे। अच्छा, इससे भी बोल दिया करो कभी कदार, कहीं ट्राई तो करे नौकरी ढूंढने की। मुझे ना ढूंढनी कहीं नौकरी वोकरी, मैं तो अब बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, चाहे तू भी मेरे यहाँ नौकरी कर लियो। अच्छा, हम तो तेरे यहाँ नौकरी कर लेंगे, पर नू बता, बिना कोई काम करे बड़ा आदमी बनेगा कैसे? तुझे क्या पता, छतरी वाले बाबा ने बोल रखी है मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। अच्छा, तू उस टीबी के मरीज के बहकावे में आ रहा? तुझे क्या पता वो कितने बड़े बाबा हैं। देख लियो तू भी, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। चाचा राम राम। राम राम भाई, राम राम। आजा नरेश, बैठ जा। अरे मोहित, जा अपने भाई को पानी लेके आ। राम राम भाई। और बता भाई नरेश, सब ठीक ठाक? और बता भाई नरेश, आज कैसे घर का रास्ता भूल गया? चाचा घर का रास्ता के बस खेती बाड़ी में लग रही है थोड़ी, उसी में पूरा दिन निकल जा, बस टाइम से नहीं लग रहा। हाँ वो बात भी है, खैर और बता। बताना कि चाचा तुम छोड़ के ब्याह ना कर रहे के? किसका? मोहित का? अभी तो खैर सोचा नहीं है, पर ब्याह तो करना ही है। एक लड़की है, एक परोठे की है, लड़की सुंदर है, जो तुम हो तो बात चलाओ। अरे मोहित, तेरी शादी करवा रहा हूँ, लड़की बहुत सुंदर है, तुम बोलते तेरी माँ हो तो। देख भाई, मांग हमारी एक पैसे की नहीं, और पसंद पसंद माँ बाप की रहेगी। अब आप ही बताओ, किसी के माँ बाप किसी का कभी बुरा चाहेंगे क्या? ठीक है चाचा, मैं चलूँ, बात करके बताता हूँ। ठीक है, कर लेना बात। अच्छा जी, राम राम चाचा। राम राम। देख, लड़का बहुत संस्कारी है, बड़ों से बहुत प्यार से बात करता है। कौन है संस्कारी? संस्कार तो आजकल के बालकों में रहा है कोई नहीं, बड़ा बदतमीज था। बताओ,
पूजा का सामान जमुना में ना सिलाएंगे तो कहाँ सिलाएंगे? और ऊपर से नूर बोले मुझे आके तुझे शर्म न आती? बताओ के जमाना आ गया? के हुआ? किस साल जी आए तुम? कौन था वो? था कौन? पता नहीं कौन था, पर जो भी था बहुत बदतमीज था। खैर तुम छोड़ो। और जगबीर कैसे आना हुआ? आना किए एक लड़का है, बड़ा संस्कारी है, अपनी सोनम के लिए बढ़िया रहेगा। तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ हाँ, लड़का अच्छा है तो बढ़ाओ बात। अच्छा, मांग मांग तो ना की कुछ? मांग? हाँ। मांग उनकी है, पैसे की नहीं। वे तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो बहुत बढ़िया। लड़के का फोटो भी लाया हूँ, एकदम हीरो सा लगा है, ले देख लो तुम भी। हाँ, लड़का तो सुंदर है, हमारी सोनम के लिए अच्छा रहेगा। लड़का तो सुंदर है खूब, ले तुम भी देख लो फोटो। अजी कहाँ खो गए? यू तो बहुत बदतमीज है। यू ही तो है वो। अजी नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये तो बहुत संस्कारी बालक है। ना ना, यू वही है पक्का जो मुझे कह रहा था। अब तुझे शर्म न आती? अजी नहीं, आपको पक्का कुछ वहम हुआ है। पक्का तो हमने कुछ कहा होगा उसे, हमें तो नहीं लगता है छोरा ऐसा है। भाई साहब तुम बात कर लेना, लड़का तो अच्छा है, तुमने तो देख ही रखा है। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम लोग आपस में बतला के मुझे बता देना। हाँ हाँ, तुझे तो मैं ही गलत दिखाई दूं। और यू हुई है, वो यही पक्का हुई है। मेरे दिमाग से लगे ना, मैं तो पागल हूँ मैं तो। ये तुम तो नहीं करते रहो। एक, 5, 10, 20, 25, 30, 45, 50। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरे को भी अपने सनन में ले लो, मेरे को भी धाकड़ बॉडी बनानी है अपनी। बेटा मेरे यार धाकड़ बॉडी तेरे बनना, फिर भी हम कोशिश कर लेंगे तो धाकड़ बना देंगे हम। यहाँ दंड बैठक लगा खड़ा हो गया। ठीक है जी। 1 2 4 6 10 12 14। हाँ भाई राजा साहब, देख वैसे हमारी इतनी औकात तो है नहीं कि हम गरीब लोग एक राजा को काम बतावे, लेकिन मजबूरी है हमारी। दरअसल पिताजी खेत पे आने को कह के गए थे। अच्छा, पिताश्री का हुक्म है। चल ठीक है, कभी कभी राजा को भी प्रजा की बात माननी पड़ती है। और वैसे भी काफ़ी टाइम से मैंने किसी पर एहसान भी नहीं किया है। चल इसी बहाने तुम गरीबों पर मैं एहसान भी कर देता हूँ। जी राजा साहब, चलिए। तो राजा साहब बाइक चलाएंगे या बैठेंगे?
खामोश, हम राजा साहब हैं, हम बाइक चलाएंगे, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? लगता है मौत का डर नहीं है तुझे, मैं सिर्फ बैठूंगा, चलाओगे तुम। पड़ जा नीचे को पड़ जा, कदी राजा से भिखारी बन जा। अरे नमस्ते राजा साहब, आज तुम्हारे खेत धन्य हो गए जो इनमें एक राजा के कदम पड़े। अरे तू राजा साहब को ले आया, कहीं फांसी वासी का हुक्म सुना दिया तो? अब तो मैं कोई काम वाम हो तो बता दो ना, तो मैं जा रहा हूँ। एक काम कर, यू धरा फावला जाके यार वो बीरे वाले खेते के धौरे वाले में नक्का साफ करना है सारा। और ढंग से कर दियो। हाँ ठीक है ठीक है। कैसा बीता आज का दिन राजा साहब का? तभी बोलता हूँ कुछ काम धंधा कर लिया कर, क्यों इन पाखंडियों के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रहा। जगबीर और नरेश आपस में बात कर मोहित की शादी तय करा देते हैं और आइए देखते हैं नई बहू का स्वागत। एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हें मैं पसंद तो हूँ? हाँ, और तुम्हें? पता नहीं। क्या पता नहीं मतलब? मैंने आपको देखा ही नहीं कभी। तो बिना देखे शादी कर ली? हाँ, माँ बाबूजी ने देखा है आपको, और मुझे ये पता है कि किसी के भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं करेंगे। और यदि मैं आपको देख भी लेता तो मुझे कैसे पता चलता कि आप कैसे अच्छे हो या बुरे हो? क्या हुआ? अब सुकून हो गया, किसी ने चीख मार दी। किन अंधविश्वासों में पड़ रही है? मैं नहीं मानता ये आप सगुन हो, सगुन नहीं होता है, हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तो सो जाऊं, यहाँ तो किसी ने चीख ना मार दी। अंडरटेकर की जय, 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 अंडरटेकर की जय। अरे देखिए ये कैसे अंडरटेकर ठाए फिरे हैं, यानी कौन से पहाड़ पलट दिए।
अरे थामियो थामियो, अरे कैसे यार कंधे पे ठाए फिरो, कौन से पहाड़ पलट दिए आने। अरे 5 साल का लोंडा ठा के फेंक दिया आज याने। अरे आने तो बड़े ही जुल्म कर दिए भाई। मेरा ससुरा अंडा सा आदमी अंडरटेकर बना फिर है। अरे चल कदी हमें भी ठा के मार दे। माँ, अरे माँ, रोटी ला दे। अरे तेरा ब्याह करा दिया, अब भी अपनी माते मांगेगा खाना, अपने बहू तो न ले सके। अरे तुम नू बताओ, अब मैं बाहर से चिल्लाऊंगा कि बहू रोटी दे दे, अच्छा लगेगा कि तुम्हें? ठीक तो कह रहा है, अब इसने तेरे ते बोली है, तू बहू को बोल दे, लाकर दे देगी रोटी। तू इतनी बड़ी भक्तन बने हड़े, वो तेरा ढोंगी बाबा के नाम है अतरी छतरी बाबा, उसने तुझे इतना भी ना सिखाया। छतरी वाले बाबा है वो, बहुत बड़े बाबा, तुमने के पता? हाँ यूं तो सारा तुझे ही पता है। अरे तुम दोनों नू ही लड़ते रही हो। भूख लग रही, रोटी मत ला के दियो। अरे बहू ला दे इसने रोटी, ना तो ये नुई करे जागा। और तुम भी जाके अपने खेतों में घुमाओ। हाँ तू तो नू ही चाहे कि मैं खेतों में ही पिलता रहूं, अभी खेतों में तैयार हूं सीधा। और अपने इस लाडले को मत बोल दिया कर कदी कदार। कितना काम रह गया, चलूं, सोना नहीं है। काम तो हो गया, पर मैंने सोच रहा था कि सबको सोए जान दे, नहीं तो फिर कोई चीख मार देगा। ना मारने का, चलो। रुको। अब क्या हुआ? अब किसने चीख मार दी? चीख ना मारी, बिल्ली रास्ता काट गई। तो मतलब आज फिर हम जाए क्यों रहे हैं? अब हम इधर से नहीं जा सकते। इधर से नहीं जा सकते मतलब ये है कि अब हमें कहीं और से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब बिल्ली रास्ता काट देती है तो जब तक वहाँ से कोई निकल ना जाए तब तक हम वहाँ से नहीं जा सकते। कहीं और से क्या मतलब? अब तू यहाँ रात को दीवार कूद के जाएगी? ओ बावड़ी हो रही है क्या तू? मैं जा रहा हूँ यहीं से, मैं अब यहाँ रात को दीवार ना कूद रहा कि मैं इन ढकोसलों में न पड़ता और ना इन अंधविश्वासों में पड़ता। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? हाँ, आज दीवार को दवाइयो, कल को कुएं में छलांग लगवाइयो, मैं ना पड़ता इन चीजों में। मैं तो जा रहा हूँ यहीं से, तो आइयो दीवार कूद के। छतरी वाले बाबा की जय। बाबा जी देखना क्या हो गया मेरे रोहित को। ये किसी झपटे में है, मैं अभी झाड़ देता हूँ, तुरंत आराम आ जाएगा।
बताया बाबा ने? क्या हुआ भाई साहब को? अरे कुछ ना, बाबा जी कह रहे थे कि झपटे में आ रहा है, झाड़ा लगा दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, जय छतरी वाले बाबा की। मैं पानी लेके आती हूँ भाई साहब के लिए। अब कैसे है इसकी तबीयत? डॉक्टर ने लेके गए कैसे? अरे कुछ ना, बाबा जी कह रहे थे कि झपटे में आ रहा है। अरे वो खुद ही झपटे में रहे, वो कैसे ठीक करेगा? ओम बिलीम क्लीम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम बिलीम क्लीम चामुंडाय नमो नमः। हेलो मोहित भाई, ये देखिए छतरी वाला बाबा है, तुम्हारे भाई ये लेके यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है इसके साथ। इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, इसको देख लो एक बार आकर। इसे तुम्हारे घर के है ना डॉक्टर के ले जाने की बजाय इस पाखंडी बाबा दौरे ले आए। देखो इसके साथ क्या क्या कर रहा है ये। आ जाओ जल्दी, इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। ओम बिलीम क्लीम चामुंडाय नमो नमः स्वाहा। ओम बिलीम क्लीम चामुंडाय नमो नमः स्वाहा। तुम इसे लेकर अस्पताल पहुंचो, आज मैं इसकी छतरी सी खोल लूं। मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी गलती ना है। मैंने तो कही थी मेरे बस की बात ना है। कौन है वो? वो तुम्हारे ही घर की औरत है। किसने दिए पैसे? तुम्हारी बीवी। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे भाई को मारने के लिए पैसे दिए थे मुझे। मैं देखता हूँ इसे। मुझे माफ कर दो। क्यों किया तूने ऐसा? मुझे लगा यदि रोहित भाई साहब नहीं रहेंगे तो सारी जायदाद हमारी और हमारी पृथ्वी की हो जाएगी। और इन अंधविश्वासों में बढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका। तुझे अच्छे बुरे की भी ना हो रही। इतनी नीचे गिर गई तू। आज इस जायदाद को धरगा चाट ले। मैं तेरे साथ एक पल नहीं रह सकता। भाई मुझे माफ कर दे जो मैंने तेरी बात ना मानी। बेटा मुझे माफ कर दे जो मैं इन बाबाओं के चक्कर में आ गई। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद इन अंधविश्वासों के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। बेटा कर दे इन्हें माफ, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चल मांग माफी भाई से। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद इन अंधविश्वासों के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। कोई बात नहीं, मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती।